गति कर दी है क्रय विक्रय सामान वस्तुओं की किया था कि लड़का किया जाता है। तुम्हारी लड़का उसके लड़की हो बेचारी की जितनी श्रद्धा होगी वो देगा ही। ये दहेज मांगना दहेज लेना इच्छा से युक्त होकर नहीं, हमारे पूर्व से चला रहा है। कन्या वाला जितनी सामर्थ्य होती है खूब भावपूर्वक वर पक्ष को देता रहा है, उसका भाव रहा है, लेकिन वर पक्ष मांग करके वैसे घर में नई साइकिल नहीं, लड़का मोटरसाइकिल के लेगा तो आप ही चले, दुल्हन भी ले, केवल तुम लड़का हो इसलिए, और वो पढ़ लिख करके घर परिवार से आपके पास आ रही है, पूरे जीवन आपकी सेवा करेगी। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें चाहिए कमा करके। अरे हमें तो लगता है कि कार वगैरह व्यवस्था तो दे दी चाहिए लड़की वाले को कि हमारे कुल चलाने के लिए लड़की दी, तुम्हें कभी कोई कष्ट ना पड़े। लड़की वाला बेचारा देता है ऊपर से और वो मांग करते हैं। स्त्री पुरुष फिर भी आपस में कलह है, बड़ा विचित्र। महाराज देवर्षि नारद जी संकात से कह रहे, महात्माओं के आश्रम में गया, तीर्थों में गया, पावन नदियों में गया, यहां सब दुष्टों ने देवालयों को नष्ट कर दिया। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है कि शुद्ध योगी मिलना, सिद्ध ज्ञानी मिलना, सिद्ध भक्त मिलना, सिद्ध सत्कर्मी मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। न योगी नहीं सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, कलि दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। भ्रष्टाचार फैला रहा है कलयुग, सारे साधन इस समय कलि रूपी दावानल से भस्म हो रहे हैं। हमने देखा कि बाजारों में अन्न बिकने लगा है, पहले अन्न नहीं बिकता था। देवर्षि नारद जी कह रहे कैसा कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। दुजातयः जो विप्रजन है वो पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं, तो फिर परिवार कैसे चले? नहीं, वेद पढ़ाते थे वो तो गुरु दक्षिणा में या कार्य की पूर्णता में जजमान तो खुद देता था, मांगने को नहीं कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा बेचे ही वेद धर्म दुहि लेहि। पैसा तय करके वेद का पाठ करना या शास्त्रों का श्रवण कराना ऐसा निषेध कलयुग का प्रभाव है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं शास्त्र तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम् कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। इस कलयुग ने ऐसा भ्रष्टाचार मचा दिया कि चरित्र बेच करके लोग जीवन यापन करना चाहते हैं। बड़ा विचित्र है। बोले चरित्र बेच करके उदर पोषण करने की वृत्ति, ऐसा दिमाग, नौकरी मिल जाए, रुपया मिल जाए, पद मिल जाए, चरित्र चला जाए, उसका कोई महत्व नहीं। ऐसा कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। एवं पश्चिम कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मैं ऐसे विचरण करते हुए भयानक कलयुग के दोषों को देखता हुआ परम पावन यमुना नदी के पुलिन पर विराजमान जो श्री वृंदावन धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यताम तन्मुनीश्वरः एकाक तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मुनिवरों, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा वृंदावन में। वहां एक बड़ी तेजोमयी दिव्य युवती खिन्न मन से बैठी है, उसके पास दो पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त अचेत पड़े हुए सांस ले रहे हैं। वो तरुणी बार बार उन दो वृद्ध पुरुषों की सेवा करके जगा रही है, दुलार कर रही है, पर वो जगी नहीं रहे। तरुणी खिन्न मानसा, बहुत उदास है। दस दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम वपुः विद्यमाना सतस्त्रीभिः बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वो दसियों दिशाओं में देख रही कि कोई मेरा सहयोगी आ जाए और इन दो को चेतना दिला दे। बार बार वो वस्त्र से पंखा झल रही, उन्हें चेतना लाने की कोशिश। मैंने ये दूर से चरित्र देखा, कौतूहल बस पास गया। वो दिव्य तरुणी खड़ी हुई और प्रणाम करके व्याकुल होकर मुझसे कहने लगी, देवर्षि नारद जी एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन समस्त चिंता और पापों को नष्ट करने वाला होता है।